वस्तुतः जो माता पिता अपनी संतानों के भविष्य की चिंता करते हैं, उनकी संतानों को कोई लाभ नहीं होता। किंतु जो माता पिता अपने संतानों के भविष्य की नहीं, उनके चरित्र का निर्माण करते हैं, उन संतानों की प्रशस्ति समस्त संसार करता है। नेवले को सरदंश से हानि नहीं होती मूर्ख। शस्त्र उठाइए युवराज। उठाइए शस्त्र। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक 2.0 चैनल। तो भाई आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो है महाभारत का एपिसोड 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 आप लोगों ने देख ही लिया है। तो भाई विचित्र वीर को बचाने के लिए भीष्म जो है वहां पहुंच गए थे पांचाल, और पांचाल का नाम दोबारा भी महाभारत में आएगा। और वो कब आएगा आप लोगों को, खैर हमारी इंडियन ऑडियंस को यह भी चीज़ पता है कि कब आएगा। तो पांचाल की एक स्टोरी जो बिल्ड हो रही है वो अभी बहुत पहले भी हुई थी, यानी कि जब भीष्म जो है विचित्रवीर को बचाने गए हैं, और उसके बाद पांचाल की स्टोरी दोबारा भी महाभारत में शुरू होगी। और वो इंडियन ऑडियंस को पता है, लेकिन जब आएगा तो देखेंगे वो पार्ट। तो शुरू करते हैं आज का ये सेकंड पार्ट। और ये देखने से पहले भाई चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक आराम से पहुंचते रहें। और ये भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अभी चैनल नया नया है तो इसको सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो आप लोग प्लीज़ भाई इसको सब्सक्राइब करके जाया करो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तुम्हें सब पान का मूल्य चुकाना होगा। यही इस पांचाल की भूमि में कोई जन्म लेगा जो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। राजकुमारी अंबा, हम आगे प्रवास नहीं कर सकते। आगे का मार्ग अवरुद्ध है। खेत जला दो। हम खेत नहीं जला सकते राजकुमारी, ये तो अपराध है। नेवले को सरदंश से हानि नहीं होती मूर्ख।
सामर्थ्य को अपराध का दोष नहीं लगता। अवश्य काशी की राजकुमारी पधार रही हैं। कॉपीराइट की वजह से भाई म्यूजिक जो है यहाँ पे साउंड ऑफ है। आप मुझे मार नहीं सकते। उठाइए शास्त्र युवराज, उठाइए शास्त्र, उठाइए शास्त्र। मैंने आपको तलवार, गदा, धनुष, कंत इत्यादि अनेकानेक शस्त्रों का ज्ञान देने का प्रयास किया, किंतु आपके हाथों में मदिरा पात्र को ही स्थान मिला। जिसमें शस्त्र उठाने की शक्ति नहीं होती वही मदिरा पात्र उठाता है। किंतु ऐसा निर्बल राजा हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। युवराज, आपको शक्तिशाली बनना ही होगा। शस्त्र उठाइए युवराज, उठाइए शस्त्र। विचित्रवीर्य, तुम ठीक तो हो ना? माते, ये तुम क्या कर रहे हो भीष्म? राजमाता युवराज दंड के अधिकारी हैं। इन्होंने क्या किया है? पांचाल तो हमारे पूर्वजों के समय से ही कुरुओं के शत्रु रहे, और शत्रु की भूमि में जाकर उसका अपमान करना, इसे तुम अपराध कहते हो भीष्म? राजमाता, युवराज का कार्य कोई युद्ध की नीति का नहीं था। राजा का प्रथम कर्तव्य होता है स्वयं के बल और निर्बलता को समझना। यदि स्वयं में सामर्थ्य ना हो तो राजा संधि नहीं तोड़ते। विचित्रवीर्य अपना सामर्थ्य समझता है, क्योंकि तुम उसके सामर्थ्य हो भीष्म। तुम्हारे रहते उसे किसका भय? और अपराध तो पांचालों ने किया है। किसी भी राजा युवराज के साथ इस प्रकार व्यवहार करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं था। और भीष्म, तुम तो जानते ही हो, राजा की देह को सुवर्ण कलश कहा जाता है। कॉपीराइट सब। विचित्रवीर्य का नाम प्रजा में आदर से लिया जाए।
संतानों के भविष्य को सुख से भरने का प्रयत्न करना, यही हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है, जिन्हें आप इस संसार में लाए और जिनके कर्मों से ये जगत आपका भी परिचय पाएगा भविष्य में। उनके भविष्य के सुख की योजना करने से अधिक महत्व और हो भी क्या सकता है। किंतु सुख और सुरक्षा, क्या ये मनुष्य के कर्मों से प्राप्त नहीं होते? माता पिता के दिए हुए अच्छे या बुरे संस्कार, उनकी दी हुई योग्य अथवा अयोग्य शिक्षा, क्या आज के सारे कर्मों का मूल नहीं? संस्कार और शिक्षा से बनता है मनुष्य का चरित्र, अर्थात माता पिता अपनी संतानों का जैसा चरित्र बनाते हैं, ऐसा ही बनता है उनका भविष्य। किंतु फिर भी अधिकतर माता पिता अपनी संतानों का भविष्य सुरक्षित करने की चिंता में उनका चरित्र निर्माण का कार्य भूल ही जाते हैं। वस्तुतः जो माता पिता अपनी संतानों के भविष्य की चिंता करते हैं, उनकी संतानों को कोई लाभ नहीं होता। किंतु जो माता पिता अपने संतानों के भविष्य की नहीं, उनके चरित्र का निर्माण करते हैं, उन संतानों की प्रशस्ति समस्त संसार करता है। स्वयं विचार कीजिए। उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है। तो जैसा कि गाइस आप वीडियो देख रहे थे, सबसे पहले तो उन्होंने भाई योगराज उनको बोल रहे थे, वैसे विजेतारिया यहाँ पर उन्होंने टाइटल में लिखा, उनको भाई बचा लिया, क्योंकि यहाँ पर एक दो नई एंट्रियाँ आई हैं। एक राजकुमारी आई है भाई कि जिन्होंने आते ही भाई खेत जलाए हैं उन्होंने, शायद थोड़ा बिल्कुल ये चीज ठीक नहीं होती। बिल्कुल, एक किसान की मेहनत होती है, तो जिस तरह उन्होंने पहले बताया भी था, जिसको हाँ ये कि हमारे में नहीं कि ये हम काम करें, हाँ। लेकिन ये है कि उन्होंने फिर अपना मैसेज दिया कि मैं आ गई। अब युवराज को वो सिखाएगा ना सब कुछ, बिल्कुल वो सिखाने की कोशिश कर असल में रहा था उसका उनका मकसद है, उनका टारगेट अब ये है कि इसको जो है ना वो एक योद्धा बनाया भाई, जैसे ख्वाहिश है। लेकिन ये है कि अभी तक वो थोड़ा मामला खराब ही नजर आ रहा है जिस तरह। और जिसमें भीष्मा एक तो उसकी जान बचाता है, फिर उसको वो कहता है कि अगर तुमने युवराज बनना है और तुम्हें ताकत हासिल करनी पड़ेगी, योद्धा बनना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर मुमकिन नहीं है राजा बनना, या जो खुद की हिफाजत नहीं कर सकता वो राजा वाली होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन देखिए वहां पे भी एक उसकी माँ आती है। एक औरत चाहे तो बसा बसाया घर उजाड़ भी सकती है, और एक औरत चाहे तो उजड़े हुए घर को गुलशन भी बना सकती है। तो ये कहानी इतनी है, और वो ये कहते भी हैं कि ये जो महाभारत हुई है, इसके पीछे भी एक औरत का ही हाथ है। जब तक मैं हूँ, आपकी संतान का ख्याल रखूंगा, उनको युवराज, उनको महाराज बनाऊंगा, और अपने कर्तव्य से उनको अच्छा महाराज बनाऊंगा। तो वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। सत्यवती को देख के नहीं लगता वो अच्छा महाराज, माँ का दिल पिघल वो अच्छा देवव्रत फिर भी उनको माताजी बोल रहे हैं, माताजी, लेकिन वो अभी भी रिस्पेक्ट वो दे नहीं रहे जो कि बड़े बेटे को होनी चाहिए। नहीं, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा मुझे देख के। चलो खैर आगे देखते हैं। जो नए इसमें चेहरे आए हैं, नए कैरेक्टर आ गए हैं, और नई नई कहानियां भी इसमें आई हैं। अच्छा, आज जो है यार जो किया है ना भीष्मा ने, वो भाई को मिला था, उसका भाई है जो है ना, उसको युवराज को लेकर गया वापस हसीनापुर में, तो वहां पर उसको थोड़ा सा उसने भी मारा भी है वो, और उसको कह रहा है कि मैं मतलब कि नया जो हसीनापुर का जिस बादशाह से छुड़ा के आया, वहां पे जो युद्ध उन्होंने किया हल्का फुल्का सा, और उसके बाद जब उसे जो है सत्यावती का जो बेटा है, जो युवराज है, हाँ। उसको वहां से छुड़ा के ला रहे थे, तो उस वक्त जो दूसरा बादशाह उसने कहा था कि इसकी तुम्हें कीमत चुकाना पड़ेगी। क्या आज की वीडियो यार देखा ही आप सभी ने कि
क्या वो जो भीष्म है ना, उनके बेटा है ना, उनके भाई हैं जो वो उनको बचाया है बड़ी मुश्किल से उन्होंने बचा के लाया, और वो उनको सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो तलवारबाजी जो है ना वो सारा कुछ जो एक योद्धा को, एक महाराज को आना चाहिए, क्योंकि वो अगर ये सब कुछ वो एक स्ट्रॉन्ग होगा तो वो अपनी प्रजा को भी ना अच्छे तरीके से संभाल सकेगा। क्योंकि अगर राजा में ये खूबियां ना मौजूद हो तो प्रजा भी उसको राजा नहीं मानती, वो भी इनकार कर देती है राजा मानने से। माँ भी ना वो कह रही है आपका ये भीष्मा तुम्हारा जब तक है आप तो इनको क्या किस चीज का डर, अभी इनको ये नहीं पता कि वो बड़े हो चुके हैं, अभी उनको राजा बनने का टाइम आ गया है, तो अभी सारी अपनी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेगी। वो कब तक इनका मतलब बैकबोन बंद कर रहे हैं, सामने क्या होगा जब बिल्कुल कि वो एक दूसरे के सामने आएंगे दोबारा तो यार वचित्रा वीर्या को भीष्मा इसलिए भी मार रहे थे ना कि भाई आपको जो है ना तलवार उठानी चाहिए। मुझे लग रहा था कि ये मतलब इनके जो कोई इनके मतलब ये चाहते हैं इनको इसीलिए मार रहे थे कि तुमने जो है मतलब तुम गलत हो। बट वो जो बाद में पता चला कि वो चाहते हैं कि तुम अगर एक संतान या एक एरिया के जैसे मतलब बादशाह हो ना, तो मैं चाहता हूँ जो उनकी अच्छी सोच है भीष्मा की, मैं चाहता हूँ कि जैसे उनकी माता को अपनी माता को बता रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि इसका एक नाम हो, है ना, पहचान हो अपनी। विष्णु के साथ जिस तरह से वो राजमाता जो है ना वो जिस तरह से बिहेव कर रही है ना, मुझे बड़ा अजीब लगा। वो सिर्फ अपने बेटे को वो मतलब ये है कि ये नहीं देख रही कि वो छाई की राह पे जा रहा है बुराई की, वो बस उसे सेव करने को है, और ये चीज फिर रियलाइज करवा रही होती है कि वो राजा है, युवराज है। हालांकि विष्णु अगर ना होता तो बेचारा मर जाता ना, लेकिन फिर भी उसकी जो माता है उसको समझ नहीं आ रही कि कौन सही बात कर रहा है क्या। और लास्ट में जो इसका था ना कृष्ण जी का जो आया ना वो काफी जबरदस्त जो है उन्होंने विचित्र वीर्या जो है उनको सेव किया उन लोगों से, लेकिन यहाँ पर गलती तो उन्हीं की थी जिसकी वजह से उनको सजा मिलनी चाहिए थी, जिस पर भीष्म पितामह ने उनकी जो माता हैं सत्यावती उनको कहा, जबकि वो उनकी गलती को कबूल करने के बजाय उसको उसके ऊपर डांटने के बजाय अपने बेटे की सहायता लेने शुरू हो गई, उनको जो है उनका साथ देना शुरू हो गई, और कहती हैं कि वो गलत नहीं हो सकते, गलत कभी नहीं होता, एक महाराजा कभी गलत नहीं हो सकता। ये थे गाइस पार्ट 2 का एपिसोड 2 का पार्ट 2, और इसमें जो है आप लोगों ने देख ही लिया कि विचित्रवीर को वो है छुड़ा के लेके आ जाते हैं, और वहाँ पे उनकी सत्यवती से भी मुलाकात होती है पितामह भीष्म की। तो अभी स्टोरी जो है इंटरेस्टेड होती जा रही है, और मेरे ख्याल से वो जो एक अभी आग लगाई थी जो एक रानी आई हैं, मेरे ख्याल से वो अम्बा हैं, और जो काशी नरेश थे उसमें उनकी शायद पुत्री हैं वो, या बहन है कुछ, मुझे लग रहा काशी नरेश की पुत्री थी, क्योंकि ये 3 बहनें होती हैं। तो अभी ये भी स्टोरी शायद आएगी जब वहाँ पे ये भीष्म जो है वहाँ से लेके आएंगे, तो ये खैर ये स्टोरी यहाँ पे आगे आएगी, तो इसके बारे में भी डिस्कस करना कोई फ़ायदा नहीं है। तो बाकी कृष्ण भगवान का जो मैसेज था लास्ट में, वो भाई इसमें इस महाभारत में यही एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है, जो कृष्ण भगवान के मतलब कि थॉट्स दिखाते हैं ना लास्ट में, और मतलब उसमें इतनी अच्छी बातें बताई जाती हैं कि बंदे को जो है अगर इस पर थोड़ा सा भी गौर करे तो काफ़ी चीज़ें जो है वो सुधर सकती हैं, या बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो भाई बाकी आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नई वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएं। और वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों को, ताकि भाई ये चैनल अभी नया है तो इसको आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।